नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरितालिका तीज व्रत के दिन कैसे पूजा करनी है संध्या के समय, प्रदोष काल की पूजा। तो ये देखिए, हमने ये मंडप तैयार किया है, केले के पत्ते लगा दिए हैं स्तंभ के रूप में और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर बीच में भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश है। ये मिट्टी की प्रतिमा है और केले के पत्ते का आसन हमने दिया है भगवान शिव को। और इस तरह से आपको चौकी लगा लेनी है। आप चाहें तो प्रतिमा भी रख सकते हैं और यहाँ पर हम फूलों का आसन देंगे कलश स्थापना के लिए। आप चाहें तो भगवान के लिए भी फूलों का आसन दे सकते हैं, लेकिन केले के पत्ते का महत्व अधिक है। और ये देखिए, फूल का आसन देते हुए हम कलश लगा दिए। कलश के गले में मौली हमने बांधी है और सबसे पहले इसमें हम जल भरेंगे। जल गंगा जल मिश्रित है, शुद्ध साफ जल है। और जल भरने के बाद इसमें कुछ विशेष चीज़ें हम डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये है चांदी का सिक्का। आप चाहें तो साधारण सिक्का भी ले सकते हैं जो सिंपल होता है। और इसमें हम डालेंगे इत्र, और ये है सुपारी, लौंग, इलायची। और इत्र हमने कॉटन में लगा लिया है क्योंकि ऐसे डायरेक्टली इत्र इसमें जाएगा नहीं, तो कॉटन में लगाकर इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे। यहाँ पर सिक्का डालेंगे, ये है लौंग और इलायची। और इसमें हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे। दोस्तों, हमारी सुपारी वाली वीडियो मिस हो गई, आप सुपारी इसमें डाल लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे पान के पत्ते, आम के पत्ते, जो भी पत्ते आपके पास हों आप डाल लीजिएगा। हमारे ये छोटे छोटे आम के पत्ते हैं। उसके ऊपर चावल से भरा पात्र हमने रख दिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे, रुई की बत्ती हमने ली है और गोल बाती हमने ली है, ठीक है। और ये है धूप। इस तरह से आपको यहाँ पे कलश स्थापित कर लेना है और बीच में पूजा की सभी सामग्री है, आप एक बार फटाफट से देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, घी और जल, सभी चीज़ें एक साथ रख ली हैं। और पूजा की जो सामग्री वाली वीडियो है उसमें मैंने सभी चीज़ें विस्तार पूर्वक बताई हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। तो बस अब चौकी हमारी तैयार है, पूजा की हमें शुरुआत करनी है। और हम सबसे पहले इन मिट्टी की मूर्तियों में भगवान शिव का यानी शिव परिवार का आवाहन करेंगे। तो ये हम प्लेट साइड में कर दे रहे हैं जो हमारी पूजा की थाली है। और सबसे पहले हम घंटी की ध्वनि करेंगे, यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा भगाते हुए भगवान गणेश का नाम लेंगे। तो आप यदि मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने मंत्रों का जप स्टेप बाय स्टेप करते हुए वीडियो बताया है। आज की वीडियो में बिल्कुल सरल पूजा बताएंगे जिससे आसान तरीके से आप कर पाएँ। तो भगवान गणेश का नाम लेते हुए हम सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। वैसे तो पवित्रीकरण का मंत्र होता है। तो अब हम प्रणाम करके, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना होगा। तो बिना दीप के हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी समय आपको धूप भी लगा लेना है। और यहाँ पर धूप और दीप हमारे प्रज्वलित हो चुके हैं। अब हमें आगे क्या करना है, तो हम सबसे पहले दीप का पूजन करेंगे और उसी के साथ में हम कलश का भी पूजन कर लेंगे, क्योंकि कलश के जल में सभी आवाहित देवी देवता निवास करते हैं। तो हम हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे कलश में और दीपक में भी। और कुछ आपको पुष्प भी चढ़ा देने हैं इसमें। और ये पुष्प थोड़ा सा अंदर चला गया, इसे हम साइड करेंगे। और इस तरीके से दीप का पूजन करके हम कुछ मिष्ठान का भोग भी लगाएंगे। तो हम यहाँ पर ऊपर रख दे रहे हैं और कलश देवता को प्रणाम करके सभी देवी देवता को हम यहाँ पर विराजमान करके अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से सरल विधि से हम आपको बता रहे हैं। और अब हम भगवान शिव का अभिषेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर बीच में हमें जगह बनानी होगी। ये थाली हम साइड में रख रहे हैं और ये बीच में एक थाली हम रखेंगे और इसमें ये जो हमारी मिट्टी की प्रतिमा है इनको विराजमान करेंगे। और अब हम एक एक चीज़ों से स्नान कराएंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे और नमः शिवाय का उच्चारण आपको करते जाना है। बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। जल से स्नान कराने के बाद आपको थोड़ा सा घी, तो देखिए घी हमने जल में मिला लेना है क्योंकि घी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो पहले हम दूध से स्नान कराएंगे। ये जो हमारा कच्चा दूध है इनसे सभी को, शिव जी को, माता पार्वती को, भगवान गणेश को अभिषेक करेंगे। अब यहाँ पर ये दही है तो हम दही से भी अभिषेक करेंगे। एक एक चीज़ें बारी बारी हम चढ़ा लेंगे। ये इस तरीके से नमः शिवाय का जप करते जाना है। अब हम जो शहद है उसे भी चढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा 1-2 ड्रॉप आप इस तरह से डाल दीजिए और थोड़ा सा शक्कर हम डाल देंगे। और अब हम जल से स्नान कराएंगे, ठीक है। ये
जल से स्नान करा लीजिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से शुद्ध कर लीजिए, यानी कि जितनी भी दही, शक्कर, शहद है वो सब धुल जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा है। और अब हम इस प्रतिमा को बिल्कुल शुद्ध हो चुकी हैं तो इन्हें आसन पर विराजमान कर देंगे। और जो ये हमारा जल है बीच में, इसे हम ले जाकर गमले में डाल देंगे। तो अभी हम साइड में रख ले रहे हैं, बाद में हम इसे गमले में विसर्जित कर देंगे। अब हम शुद्ध जल लेंगे, साफ़ जल लेंगे पूजा के लिए। वो हमारा घी वाला मिश्रित जल था। अब हम मौली के रूप में वस्त्र पहनाएंगे। तो आप इस तरह से बड़े बड़े जो वस्त्र मार्केट में आते हैं वो भी ले सकते हैं। यदि आप नहीं ले पाते हैं तो मौली के भी वस्त्र लिए जा सकते हैं। तो बीच में हमने लिया है, बाद में हमें चीर लेने के काम में आएगा। और ये है पटुका, यानी कि दुपट्टा भगवान जी का। और जो पूजा की सामग्री है हम इसे बीच में कर ले रहे हैं और थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला करेंगे, क्योंकि इसमें हम भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम अष्टगंध का तिलक कर रहे हैं और फिर उसके बाद में रोली से तिलक करेंगे गणेश भगवान को, माता पार्वती को, और हल्दी भी हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे भगवान शिव को। कहने का अर्थ है कि सभी चीज़ें बारी बारी आपको चढ़ानी है। अब हम इत्र भी लगाएंगे। जैसे मैंने कलश में इत्र डाला था, उसी तरीके से आपको देवी देवताओं के पूजन में भी इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से रुई में लगा के हम पास में रख देंगे। अब ये है भस्म, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, शिव पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा चुटकी से हम शिव के ऊपर इस तरह से भस्म डालेंगे। ऊपर से सभी चीज़ें आपको चढ़ानी है। और ये है पुष्प, गेंदे का पुष्प है, तो हम उनके चरणों में रखेंगे। अब हम बेलपत्र ले रहे हैं। तो जो 3 पत्ते वाले बेलपत्र हैं उन्हीं को आपको लेना है, चेक कर लेना है, क्योंकि मार्केट में इस तरह से कभी कभी वैसे वाले आ जाते हैं। और भगवान गणेश को दूर्वा। और दोस्तों ये देखिए, हमारा जो माला था उसके पुष्प बिल्कुल बिखर चुके हैं। तो माइंड मत करिएगा, हम ऊपर से पुष्प चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि गुलाब के पुष्प बहुत जल्दी इनके माला जो है इस तरह हो जाता है। और जो भी चीज़ें प्रिय हैं वो हम चढ़ा दे रहे हैं, जैसे बेल फल है, धतूरा फल है। और यहाँ पर ये है जनेऊ। तो जनेऊ में हमने थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। सादा जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता है भगवान शिव और भगवान गणेश के लिए। अब माता पार्वती को हम सिंदूर लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा पूजा वाला सिंदूरा है, इसी से आपको पूजा में माता पार्वती या किसी भी देवी के पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। और जो श्रृंगार की चीज़ें हमने ली हैं वो हम पास में रखेंगे यहाँ पर। और जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, बिछिया, पायल, ये सभी एक साथ इसमें सुहाग की पिटारी में आती है, तो वो ने रखती है। और ये है दोस्तों, देखिए हम लोग के यहाँ मौरी बोलते हैं, कहीं कहीं फुलेरा बोला जाता है। तो ये मार्केट में आता है रंग बिरंगा, माली के यहाँ मिलता है। तो ये हम लोग ले लेते हैं और इसे भी भगवान शिव को इस तरह से सजा देते हैं। अब हम भोग लगा रहे हैं। तो बहुत फटाफट से सभी चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। और ये है ऋतुफल। तो जितने भी ऋतुफल आप ले सकें उतना ले लें। हमने यहाँ पे 2 प्रकार के ऋतुफल लिए हैं, यानी कि बेल का फल शिव को प्रिय है, और केले का फल यानी कदली का फल। और यहाँ पे दूध से बनी मिठाइयाँ यानी पेड़े का भोग हमने लगाया है। तो आप बर्फ़ी भी लगा सकते हो। थोड़ा सा चौकी छोटी है तो जगह बनाकर सभी चीज़ें अरेंज कर लेनी है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें देवी देवताओं के सामने रखनी होती हैं। अब बारी है तांबूल की। तो यहाँ पे 3 ही देवी देवताओं के लिए 3 पान के पत्ते और लौंग और इलायची। तो ये हम इसे बीड़ा बना लेंगे। तब तक आप चौकी पर जो चीज़ें मैंने इस तरह से अरेंज की हैं वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये है पूजा का आसन और यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने इस तरह से चढ़ाई हुई हैं। अब ये पान के पत्ते में लौंग इलायची डालकर ये हम देवताओं को समर्पित करेंगे। और उसके बाद अब बारी है दक्षिणा की, क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं या कोई दान करते हैं तो बिना दक्षिणा के हमारी ये चीज़ें अधूरी रहती हैं। तो यहाँ पे हमने दक्षिणा चढ़ा दिया। अब हम जल घुमाएंगे और थोड़ी सी घंटी की ध्वनि करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद बहुत ही प्रेम भाव से हमें धूप और दीप दिखाना होता है। तो जो हमारे कलश का दीप है वो अलग होगा और जो हम दीप दिखाएंगे वो हमारा अलग होगा। ठीक है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि कितने दीपक लगाने हैं, तो सिर्फ एक दीपक लगाना होता है। और जो दीपक के बाद हम जब भगवान को भाव से दीप दिखाते हैं वो हमारा अलग होता है। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कथा पढ़ने की। तो जो हरतालिका तीज व्रत की कथा है आप उसे पढ़ लीजिए। इसकी वीडियो सेपरेट है, आप उसे ज़रूर देखिएगा।
अब हम आरती करेंगे, यानी कथा के बाद आपको आरती करनी होती है। तो जो हमारा पहले का दीपक था उसी में हमने थोड़ा सा घी डालकर उसे आरती के रूप में ले लिया है और